Hello everyone, I am Uttam Rathore, your host cum dost jada. So today we have Mr. Vishal Sodani boss as our guest. So boss, can you share something about yourself with our viewers? Hello everyone. My name is Vishal Sodani and I am a fourth year student at MNIT Jaipur. So like everyone, I filled the CS1 first because of Okay. the rank, got the second one EC. So I am currently pursuing by BTech in Electronics and Communication from MNIT Jaipur and currently I am in fourth year. I did my internship in Texas Instrument uh, this summer intern, uh, May June, and I recently got PPU from the same company. Uh, Other than that, what else? Uh, I like reading. Currently, I am learning how to play guitar. Uh, Okay. yeah, that's about it. Okay boss. So boss, uh, you are in fourth year, right? Yes. So how was your experience at MNIT Jaipur? Overall experience apart from the academics? Anything? Okay, so one apart from academics, you are asking, na? Mhm. Okay, so apart from academics, I uh, did take part in the ECDD in the second year, where I was in second year. So third year and fourth year buses were conducting the DD, and I was in the ramp walk. And in my third year, I conducted the ramp walk. So that was one thing about apart from the academics. And other than that, uh, I like reading, and yeah, that's it about other than academics. ओके बॉस तो बॉस आपने हमें डीडी में रैंप वॉक भी सिखाए थे बिल्कुल. सो हैव यू ट्राइड एनीथिंग एल्स लाइक हैव यू परफॉर्म्ड इन एनी फेस्ट हैव यू एवर परफॉर्म्ड एनीथिंग इन एनी फेस्ट नहीं, नहीं, मैंने डीडी में ही परफॉर्म किया है और डीडी में ही पार्ट लिया बेसिकली. यस. ओके कभी स्पिंग्स या ब्लिट्स से रिलेटेड किसी चीज नहीं, में नहीं, नहीं, मौका नहीं मिला कभी. ओके बॉस so boss which clubs and sports were you active in did they really help you in placements and in your overall life growth बेसिकली मैं डे स्कॉलर हूँ, तो hmm मैं ज़्यादा इन्वॉल्व था नहीं कैंपस hmm एक्टिविटीज़ और इन सब में. आई वॉज ए पार्ट ऑफ फोटोग्राफी क्लब इन द फर्स्ट ईयर, बट आई वॉज okay नॉट दैट एक्टिव. And other than that, in the sports, I played TT in H14 and Aurobindo. So table that was tennis table tennis, yes, TT. That was the one sport I played, and I also like playing billiards, which is in our on Aurobindo H9. So that is also one sport. because did they really help you in placement or ever life Uh, I think sports ऐसे हेल्प करते हैं कि you make your mindset for winning. सो इस हिसाब से स्पोर्ट्स ने हेल्प किया. क्लब में मैं कभी एक्टिव था नहीं, तो क्लब का मैं कंट्रीब्यूशन बता नहीं सकता. ठीक है ओके स्पोर्ट्स का बेसिकली आपके माइंडसेट में बहुत रोल रहता है. और मैं बीच में आई ऑल्सो ज्वाइन जिम, विच इज मोर अबाउट द माइंड एंड लेस अबाउट द बॉडी, आई गेस. बिकॉज जब आप जिम जाते हो, आप अपने आप को पुश करते हो कि आपने अगर लास्ट टाइम 10 रैप किए थे, तो इस बार आपको यस 11 बॉस रैप करने हैं. सही है ये माइंडसेट बिल्ड होता है जिम से. तो ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ये आप अपने एकेडमिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ में जिम का बहुत अच्छा रोल था, मैं ऐसे कहूँगा. क्योंकि जब मैं जिम जाता था 1 घंटा वो बीच में गैप निकाल के जाता था मैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि दैट 1 hours आई एम वेस्टिंग समवेयर. इट वॉज लाइक कि 1 hour आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर, एंड फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट आई एम गेटिंग आउटपुट समवेयर एल्स. ओके सो बॉस आप मतलब मॉर्निंग पर्सन थे या फिर मतलब इवनिंग कब जाते थे मतलब जिम जिम शाम को, मॉर्निंग सबको पता ही है कि कैसा रहता है यहाँ पे टाइम टेबल. सो टाइम टेबल आई एम एकेडमिक्स नाउट नाइट आउट बिल्कुल.
बॉस एज यू मेंशन कि आपको मतलब बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा पसंद था, हम्म। ठीक है, तो अभी तक मतलब किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते थे, लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स, बिजनेस या मैनेजमेंट, किस तरह की बुक्स आपको पसंद थी? इनमें से कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ फिक्शन पढ़ता हूँ। और ओके, शुरू से मतलब फिक्शन में ही रहा है। सेल्फ हेल्प मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने की, पर मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया। तो अभी तक फिक्शन बुक्स ही पढ़ता हूँ। ऐसा फिक्शंस हिंदी टाइप में इंग्लिश। मतलब फिक्शंस में कौन कौन सी बुक्स आती है, लाइक जैसे आई नेवर मैं, रेड। अच्छा, फिक्शन कोई नहीं पढ़ेगा। नॉर्वेगियन वुड करके है एक, मुराकामी की, वो बहुत अच्छी बुक है। और थोड़ी अगर फिलोसफिकल देखें तो एक मेटामॉर्फोसिस करके है, फ्रांस काफ्का की। और एक हिंदी हिंदी पढ़ते हो तो, हाँ बिल्कुल। हिंदी में एक बुक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये बुक है विनोद दीवार, कुमार शुक्ला की। बहुत बढ़िया बुक है, अभी दीवार में एक रिसेंट, खिड़की रहती थी। बहुत शानदार बुक है, विनोद कुमार शुक्ला की। अभी रिसेंटली पढ़ी थी मैंने, तो बहुत अच्छी लगी थी। हिंदी इंग्लिश ऐसी बुक्स पढ़ता ओके, सो बस कुछ बुक से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहोगे, मतलब कोई एक बेस्ट लाइन आपको लगी हो, एनीथिंग? हूँ यार। बुक से रिलेटेड मैं बुक रिकमेंड कर सकता हूँ कि कौन सी पढ़नी चाहिए। शॉर्ट ओके। स्टोरीज वगैरह, जैसे हम्म। एक वाइट नाइट्स है, दोस्तोयेवस्की की। वो बहुत छोटी 60 पन्ने की किताब है, तो क्लासिक लिटरेचर किताब है वो, बहुत बड़ी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। और एक जापानीज नॉवल है, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, वो बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। और भी कई सारी ओके, हैं। ओके, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपका लिंक्डइन देखा था, तो उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ लिख रखा था कि हाँ। आप कन्वर्ट करते थे कि जेई के हम्म। नोट्स को ब्रीफ में करके, तो मतलब वो क्या था, हाँ, मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा। वो ऐसा था कि जब हम्म, जैसे जेई क्लियर हो गया था मेरा, तो उसके बाद हमारे पास टाइम रहता है काउंसलिंग और इन हम्म, सब के बीच में 2-3 महीने का बहुत अच्छा गैप पीरियड रहता है। तो उसमें मैं क्या करता था कि जो जेई में चैप्टर्स पढ़े थे, फिजिक्स के हम्म, चैप्टर थे बेसिकली, तो उसमें क्या किया था मैंने कि फिजिक्स के जो चैप्टर्स थे उनके हम्म, 2 पन्ने के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओके, अंदर। उसमें हर उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट, तो सब कुछ मैंने उन 2 पन्नों में डाल दिया कि हम्म, एग्जाम से अगर 10 मिनट पहले भी ये 2 पन्ने से कोई वो चैप्टर पढ़े, तो वो मेंस में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो मतलब मैंने कभी शेयर नहीं किया ये, मतलब मेरे हम्म। पास ही रह गए वो नोट्स पढ़े पढ़े। पर ऐसे 3-4 चैप्टर्स के मैंने बनाए थे। अच्छा, तो वो आपने फिर उसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने फिर स्किल्स की तरह लगा रखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? अरे वो लिंक्डइन वैसे ही थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बेसिकली बनाया था हाँ, ऐसा। ऐसा ओके, सो वो मतलब आपने कभी उसे पब्लिक नहीं किया? नहीं नहीं, वो मेरे पास ही रह गया, ठीक। मौका नहीं। उस जैसे कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आता है, हम्म। तो इसी कोर में या फिर कोडिंग से रिलेटेड आपने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया, और किस तरह के प्रोजेक्ट थे वो? प्रोजेक्ट बेसिकली मैंने अभी हम्म, तक 2 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ओके। एक है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस पे, और हम्म, एक है मशीन लर्निंग पे, एमएल। सो ओएस वाला प्रोजेक्ट था वो, हमको कोर्स में ही इंक्लूडेड था वो हमारा। तो उसमें हमको ये करना था कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करके होता है ओएस हम्म, में। तो उसमें हमको ऐसा था कि हमको एक से ज़्यादा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एक साथ यूज़ करना है, जिससे हम्म, कि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो एक प्रोजेक्ट ये था। और एक एमएल का प्रोजेक्ट था, वो बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था कि हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। बेसिकली उसमें बहुत वो ट्रेंड है 10,000 20,000 कुछ डेटा सेट पे, जिसमें हम्म, डिजिट्स है, 0 to 9 डिजिट्स है। उन डिजिट्स पे वो मॉडल ट्रेंड है। अब कोई ओके। भी नया यूजर आएगा, वो एक हम्म, डिजिट लिख के उस मॉडल को देगा, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि 0 से 9 के बीच में वो कौन सी डिजिट है। बेसिकली एक ये एमएल एल्गोरिथम मॉडल वो था प्रोजेक्ट। ओके, तो बेसिकली आपने दो प्रोजेक्ट किए थे, हम्म। सो कौन से ईयर में किए थे, एंड मतलब कि जो प्रोजेक्ट थे वो आपने इंटरव्यू में कैसे शो किए थे, कि मतलब जैसे पूछा होगा इंटरव्यूज में? हाँ हाँ, बेसिकली ये दोनों प्रोजेक्ट ही मैंने सेकेंड ईयर में किए थे, हम्म, इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने से पहले, मतलब सेकेंड ईयर वाले पूरे पूरे पीरियड में। और मुझसे इंटरव्यू में टेक्सास के इंस्ट्रूमेंट में मेरे से नहीं पूछा, क्योंकि वो कोर की कंपनी है।
तो उनको एमएल से भी मतलब नहीं है, उनको ओएस से भी मतलब नहीं है, ओएस मतलब तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट टेस्ट नहीं किया। उससे पहले मैंने एक बार वेल्स फार्गो का इंटरव्यू जब दिया था, उसमें उन्होंने एमएल वाला एल्गोरिथम, वो एमएल वाला प्रोजेक्ट पूछा था, तो वो मेरे पास था ही, मतलब लोकली मेरे पास रखा हुआ था वो, तो मैंने उनको रन करके दिखाया था। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल लिए थे, मेरे पास वो डिजिट्स के एग्जांपल भी थे, तो मैंने उनको वो दे के दिखाया, रन करके दिखाया, वैसे करके मैंने प्रेजेंट किया था एमएल वाला मेरा प्रोजेक्ट, कि ये डिजिट मैंने इनपुट दी और इसका ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये 0 to 9 में ये डिजिट हो सकती है ऐसा। ओके। सो वो जैसे कि वी आर इन सेकेंड ईयर, तो हम्म। मतलब हमें प्रोजेक्ट्स अभी से टीचर्स देंगे या फिर हमें खुद से मतलब प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने पड़ेंगे? नहीं, खुद से ही करना पड़ेगा सारा। ओएस वाला हो सकता है कुलदीप सर वो दे दे, हाँ। पर बाकी प्रोजेक्ट का टीचर पे कुछ भी बेस नहीं है, सब खुद से ही करना होता है। सेकेंड ईयर बेस्ट रहेगा या थर्ड ईयर, लाइक अभी हम कोडिंग कर सके या कुछ भी ऐसा कुछ भी? सेकेंड ईयर ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सेकेंड ईयर के एंड में कंपनीज आने लग जाएगी ना, थर्ड ईयर के एंड में इंटर्नशिप के लिए, तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करना बढ़िया रहेगा। Okay. So boss, हम्म, as you mentioned, you did an internship at Texas Instrument, हम्म, and then recently you received a PPO. yes. So like, how was your experience at Texas? And आपका रोल क्या था? आपने क्या क्या काम किया वहाँ पे? सो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग काम था मेरा। बेसिकली मेरा Okay. रोल था एनालॉग डिज़ाइन इंटर्न का, पर वहाँ काम ऐसे होता है कि आपका अगर डेजिग्नेशन एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई सिस्टम ही डिज़ाइन करने लग जाओगे एनालॉग का, ऐसा नहीं होता है। वहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो आपको जिस भी प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट है, आप अपने मेंटर को, मैनेजर को बता सकते हो कि ठीक है। वो आपको बताएंगे कि हमारे पास अभी हमारी टीम में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो जैसे एमएल मैंने पहले किया होता, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट चल रहा था एमएल का। बेसिकली मैं था टेस्ट टीम में, ओके। जो चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बन जाती है ना, उनकी हाँ हाँ। टेस्टिंग होती है। तो हर चिप पे एक नंबर ऑफ टेस्ट होता है कि इस चिप पे 150 200 नंबर ऑफ टेस्ट होंगे, वोल्टेज का, करंट का, ऐसे सब कुछ करके। तो उस पे मुझे एमएल पे काम करना था, तो एमएल पे मैंने पहले काम किया हुआ था, तो मैंने एमएल वाला प्रोजेक्ट चूज किया था। अब उसमें बेसिकली मेरे पास दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी। एक तो था कि बेसिकली हमको एमएल लगाने के लिए पहले डेटा चाहिए, यस हर बॉस। चिप हर चिप के हर टेस्ट का डेटा चाहिए, कि चिप नंबर 1 पे 150 टेस्ट हुए, 150 टेस्ट हुए, उन 150 टेस्ट का हर चिप का डेटा चाहिए। तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पहला मेरा काम था। उसमें बेसिकली ऐसा था कि जो पहले भी वो लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, पर वो मैन्युअली डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे। कैसे कि एक वर्चुअल सर्वर पे जाएंगे, लॉगिन अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन करेंगे, उसके बाद जिस डिवाइस के लिए, जिस लॉट के लिए उनको डेटा चाहिए, वो मैन्युअली एंटर करेंगे और वो डेटा मिल जाएगा। तो इसमें होता ये था कि एक लॉट के लिए तकरीबन 20 मिनट लग जाते थे डेटा डाउनलोड होने में, फैच होने में, ऐसे करके। तो मेरा काम था कि टूल बनाना है पाइथन और एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग करके, जिससे कि वो टाइम रिड्यूस हो सके। तो उसमें मैंने ये किया था कि पाइथन कोड लिखा था एसक्यूएल इंटीग्रेट करके। उसमें होता ऐसा था कि अब वो काम आपको मैन्युअली नहीं करना है, आपको वो पाइथन प्रोग्राम रन करना है। वो यूजर से डिवाइस नंबर और लॉट नंबर इनपुट लेगा, और वो विद इन 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स उस लॉट का डेटा ला के दे देगा। ओके, मतलब उसे कैटेगराइज कर देगा कि जैसे भी आप इनपुट देते हो उसके हिसाब से। हम्म, हम्म, तो बेसिकली आपका वर्क था एक एनालॉग डिजाइनर की तरह, लेकिन आपको हाँ काम करना पड़ा मतलब पाइथन इन सब से हाँ हाँ, रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो बस जैसे आपकी कोई इंटर्नशिप का ऐसा कोई वो था कि काम जो लगाओ कि मतलब मैंने खतरनाक कर दिया हो, वो सारे खुश हो गए वैसा कुछ? यही वाला पता है ना कि हाँ मैनुअली पहले 20 मिनट लगते थे, अब हाँ। वही काम 40 सेकंड में हो जा रहा है। तो ओके। जब मैंने ये प्रेजेंट किया था, तो वो बहुत खुश थे कि कुछ मतलब अचीव किया ऐसे करके। और इसी को आप मतलब पीपीओ में भी ऐसे ही चीजों की वजह से कन्वर्ट होते हैं? हाँ, बेसिकली मेरा जैसे कुछ कुछ लोगों का हम्म इंटरव्यू भी होता है वहाँ पे। जैसे अब मेरा जो काम था,
उससे इसको मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज चेक नहीं हुई। हम्म तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज चेक करने के लिए मेरा वापस इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे, हम्म तो वो अच्छा नहीं हुआ था। ओके ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक और हाँ वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है तो अब उन्होंने कहा था कि 50% हम वेटेज दे रहे हैं इंटरव्यू को, और हम्म 50% आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसको। तो उन्होंने जब किसी तरीके से इंटीग्रेट किया होगा तो वो 50 नोट हो गया वैसे, पर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था ऐसा। पर इंटरव्यू प्रोजेक्ट हाँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छा रहा होगा, इसीलिए शायद वो कंसिडर किया था। कि सुबह लाइक जैसे कि आपका इंटरव्यू हुआ था हम्म, सो वहाँ पे मतलब एक्सेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक सीजीपीए स्किल्स एंड सब्जेक्ट की कौन कौन सी नॉलेज हमें चाहिए होती है बेसिकली सबसे पहले तो हम्म क्राइटेरिया था हम्म 7 CG 7+। अप्लाई करने के लिए। हाँ, ओके सबसे पहले होगा ओए राउंड, हम्म उसमें एप्टीट्यूड राउंड। ओए में दो कैटेगरीज थी, एक तो एप्टीट्यूड और एक कोर। तो ओए इस तरीके से हुआ था, एप्टीट्यूड और कोर करके। उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड था। बेसिकली ठीक है इंटर्नशिप के लिए दो ही राउंड हुए थे, एक ओए हम्म राउंड और एक हम्म, इंटरव्यू। ठीक है और सीजी क्राइटेरिया था 7, हम्म और इसी तरीके से रहा था। ओए में भी एक एप्टीट्यूड था, उसके हम्म क्वेश्चंस का लेवल था इजी टू मीडियम। और okay, जो ओए में कोर वाले सवाल थे उनका भी लेवल इजी टू मीडियम ही था, हार्ड उसमें कुछ नहीं पूछा। इंटरव्यू में थोड़ा सा हार्ड पूछता है, पर इंटरव्यू में वो ये चेक नहीं करना चाहते कि आपको हार्ड आता है नहीं आता, वो बस ये देखना चाह रहे हैं कि आप हार्ड को अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एचआर राउंड में बेसिकली एचआर राउंड नहीं, इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था सिर्फ, एचआर राउंड कुछ नहीं हुआ था। तो टेक्निकल राउंड में वो सवाल पूछेंगे हार्ड, आपको हार्ड का जवाब नहीं आना चाहिए, मैंने नहीं बताया था। हार्ड सवाल कहाँ से आएंगे, सेकेंड ईयर के बाद ही इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि अगस्त में ही आ जाती है वो, सेकेंड ईयर जस्ट खत्म ही हुआ होता है। तो आपको वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको हार्ड सवाल आते होंगे, उनको ये देखना है कि आप हार्ड सवाल को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। मैं तो आया था इंटरव्यू से, तो मैं तो दोस्तों के आगे रोने लग गया कि मेरा तो हाँ अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हो रहा है। फिर जब रियलाइज हुआ कि मैं आंसर भले ही शायद आंसर तक नहीं पहुंच पाया, पर आंसर तक पहुंचने की अप्रोच मेरी सही रही होगी, इसीलिए। तो आपने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसको करके बताओ तो मान लीजिए किसी ने कर दिया तो बहुत बढ़िया। अच्छा वो आपसे एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखते हैं सेकंड ईयर वाली, क्योंकि हाँ उनको भी पता है। अपने कॉलेज में वैसे अगस्त में आई थी हमारे टाइम पे, जब सेकंड ईयर जस्ट खत्म हुई थी, सेकंड ईयर की 2 महीने की छुट्टियां आई, समर वेकेशंस। उसके बाद अगस्त में वो कंपनी आ गई। तो उनको भी पता है कि इस बंदे को नॉलेज सेकंड ईयर तक का ही है, तो वो उतना ही पूछेंगे आपसे, बेसिक ही पूछेंगे। और वो पूछेंगे शायद हार्ड भी पूछ ले, पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हार्ड का आंसर ना बताओ, बता दो तो बढ़िया है, पर आप आंसर तक पहुंचने के लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। Boss, how did you feel during the interview or before the interview? कैसा नर्वसनेस रहा तो था एक्सपीरियंस? नर्वसनेस तो होती है। और ऐसा ही था कि प्रिपरेशन की हाँ थी थोड़ी, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी 15-20 दिन पहले। वैसे मैं नॉन कोर का भी प्रिपेयर कर रहा था, ऐसा नहीं है कि कोर का ही कर रहा था सिर्फ, नॉन कोर की भी तैयारी की है, डीएसए वगैरह भी किया हुआ है। पर जैसे पता चला कि टेक्सास आने वाली है 15-20 दिन पहले, एकेडमिक्स में शुरू से ही ठीक था। सेकेंड ईयर तक सीजी थी, 9.2 सीजी थी सेकेंड ईयर तक। तो सेकेंड वो ईयर भी, हाँ, जब इंटरव्यू हुआ था 9.2 इंटर्नशिप। हाँ, वो सीजी भी रोल प्ले करती है ना मतलब कि आप करती कितने है। हो अब देखो जैसे कोर की कंपनीज में आप जाओगे, तो वो वही पूछ रहे हैं जो आपने क्लास में पढ़ा है। अगर ओके आपने क्लास में पढ़ा है तो सीजी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सीजी अब वही कंसिडर करता है वो ऐसे। कि बस जैसे वो होता है कि इंटरव्यू से पहले कि मैं डरा रहता हूँ इंटरव्यू क्या पूछ लेगा इस तरह से कुछ यार फर्स्ट इंटरव्यू नहीं था वो, हम्म बेसिकली सेकंड इंटरव्यू था। हम्म उससे पहले वाला इंटरव्यू बहुत खराब गया था मेरा, वेल्स वेल्स फार्गो, फार्गो वाला वेल्स वाला। हाँ, वो तो थोड़ा मतलब डर कम हो गया था एक बार इंटरव्यू देके। हम्म फिर भी थोड़ी नर्वसनेस रहती है। पहले क्वेश्चन में भी थोड़ा अटक गया था मैं वहां जाके, पर धीरे धीरे वो भी आपको डराना नहीं चाह रहे, वो आपको हम्म कंफर्ट करेंगे, वो आपको गाइडेंस भी देंगे। जैसे एक लास्ट जब मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो हम्म उन्होंने
पूरा एक एक स्टेप पे मेरी हेल्प करते थे कि अब सोचो कि क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है, फिर उन्होंने आगे का आगे सोचो कैसा हो सकता है, फिर आगे बताया कैसा हो सकता है। वो थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहते हैं बीच में, तो आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी किसी भी तरीके के इंटरव्यू में। वो आपको डराने के लिए नहीं है, वो आपकी मदद करनी है, आपको लेनी है, तो डरने का ज़्यादा नहीं रहता। ओके, सो वो जैसे कि मैंने सुना है कि मतलब अब से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एमएनआईटी में नहीं आएगी, तो मतलब ये क्या, कैसे? मेरे को अभी आइडिया नहीं है, सुना तो मैंने भी यही है, पर देखते हैं, हो मतलब वो सकता है। अगर हाँ टेक्सास नहीं बोलिए। आएगी तो मतलब कोर के प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा हाँ, पड़ेगा और पड़ेगा। मैंने ये भी सुना था कि बहुत कम कंपनीज हैं जो कोर में प्रॉपर कोर में प्लेस करती यार अब वो तो प्लेसमेंट सेल के ऊपर है, वो है। बुलाते हैं। आती है माइक्रॉन, आती है मार्वल, आती है हम्म, ये है, ऐसा है। देखते हैं। ठीक है। यार नहीं, ब्रांच वाइज ईसी में बहुत पोटेंशियल है हम्म, अभी भी। 2030 तक हम्म, फैक्ट्रीज अभी बनना शुरू हो गई है। पता होगा तुमको शायद, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की बात हो रही है, फैक्ट्री सेटअप भी होने वाली है, तो जॉब्स बहुत आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है कोर कंपनीज में है। Okay, so what's my next question is, what is the process of getting a PPO from an internship? Like कि मतलब आपको उसमें परफॉर्म ही करना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी, या कुछ भी मतलब जो आप शेयर करना चाहो? बेसिकली जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ टीम्स इंटरव्यू लेती है, और बेसिकली जब व्हेन योर प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द कोर पार्ट ना, कि ओके। आपके प्रोजेक्ट में कोर वाली चीज़ें कम रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंटरव्यू होता है। और फिर बाद में पीपीओ डिसाइड कैसे होता है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू और जो आपने प्रोजेक्ट किया। तो मेरे केस में यही था कि 50% वेटेज वॉज फॉर द इंटरव्यू एंड 50% वेटेज वॉज फॉर द फॉर द प्रोजेक्ट, ऐसा। प्रोजेक्ट। हाँ, बाकी ठीक है, आप मैनेजर मेंटर से बातचीत करो, अपनी टीम वालों से बातचीत करो। आपका पीपीओ कन्वर्जन में आपकी टीम का भी हाथ रहता है कि लास्ट में आपके प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपके प्रोजेक्ट में सब रहेंगे, आपकी टीम वाले भी रहेंगे, शायद बाकी टीम वाले भी रहेंगे। तो लास्ट में सबसे रिव्यू लिया जाएगा कि आपको कैसा लगा। तो सबसे आप बातचीत करो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, टीम वालों से बात करो और एंजॉय करो। इंटर्नशिप में तो क्या है यार, 2 महीने की इंटर्नशिप है, मजे करो। ओके, तो बस 2 मंथ के लिए आपको यहाँ पे एकेडमिक से पूरी तरह से वो मिल गया था? क्या क्या? मतलब जैसे 2 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप थी, तो हम्म। उसके बीच में आपने क्लासेस अटेंड करी थी, और आपकी इंटर्नशिप कहाँ पे हुई थी? मतलब जयपुर ही था या फिर कोई और जगह पे गए थे आप? नहीं नहीं, अरे 2 महीने की समर वेकेशन थी, समर वाले समर इंटर्नशिप थी। तो उसमें हम्म, एकेडमिक्स वगैरह तो कुछ नहीं, 2 महीने छुट्टी रहती है। तो हम्म, बेंगलोर में था बेसिकली। बैंगलोर हाँ, की। बेंगलोर में था, एकेडमिक्स का कोई रूल नहीं रहता, 2 महीने छुट्टियाँ रहती है वैसे भी। तो समर इंटर्न थी 2 महीने बस। ओके, सो बॉस, वी हैव C2C क्लब फॉर कोडिंग, तो इसी कोड के लिए कोई क्लब ऐसा क्यों नहीं है? यार देखो, C2C भी लास्ट ईयर ही आया है वैसे तो, ठीक हाँ। है, पर यार कर रहे हैं बातचीत, चल रही है। 2-4 लोग लोग और हैं हमारी क्लास में जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं ये वाला, पर उसके लिए जूनियर से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन होना पड़ता है, जूनियर से भी हम्म, थोड़ा सपोर्ट होना पड़ता है कि वो चाह भी रहे क्या कि क्लब हो। अब सीनियर तो सोच लेंगे कि क्लब बना लेंगे, उसमें आएगा कौन? जूनियर से आएंगे ना। तो जूनियर्स। तो जूनियर्स को दिखाना पड़ेगा आगे से चल के कि बॉस हम ऐसा चाह रहे हैं कि इसका भी क्लब हो। तो और ऐसे अच्छी क्वांटिटी में लोग आएंगे कि बॉस हम चाह रहे हैं कि क्लब हो, कोडिंग कल्चर की तरह थोड़ा थोड़ा कोर वाला कल्चर भी बने कॉलेज में, तो हम्म। उसके लिए कर सकते हैं। ओके बॉस, जैसे कि हमारे ईयर में भी है, बहुत सारे चाहते हैं कि हम प्रॉपर कोर की प्रिपेयर करें, तो उसके बाद मैं कोर में ही प्लेस्ड हूँ। तो हाँ लाइक अगर इस तरह का क्लब बनता है तो फिर वो कंपनीज को भी अट्रैक्ट करेगा कि बहुत सारी कंपनीज भी आएंगी। बिल्कुल आएगी, पर उसके लिए जूनियर्स को ही अप्रोच करना पड़ेगा ना। जूनियर्स को अप्रोच करना पड़ेगा सीनियर्स को, जूनियर्स को अप्रोच करना पड़ेगा प्लेसमेंट सेल को, कि आप सेकेंड ईयर में ही जाके प्लेसमेंट सेल के सिर पे बैठ जाओ कि हम तो कोर के हैं, कोर की कंपनीज बुलानी पड़ेगी। तो ओके। थोड़ा प्रेशर बनेगा, प्लेसमेंट सेल पे भी थोड़ा प्रेशर बनेगा कि
ठीक है, अब ये बच्चे बैठेंगे ही नहीं नॉन कोर कंपनीज में, एसडी रोल्स में, तो उनको भी प्रेशराइज होके करना पड़ेगा थोड़ा सा कि कोर कंपनीज आए। लाइक सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तुमको पहले, सबसे पहले चलो प्लेसमेंट सेल के पास ना जाओ, कम से कम सीनियर से तो इंटरेक्ट करो कि आप बॉस, आप कुछ कर सकते हो क्या कि हम जैसे, ऐसा नहीं कि क्लब ही बना दो, ऐसा हम्म कुछ कर सकते हैं कि आप जूनियर्स और सीनियर्स बीच बीच में इंटरेक्ट करता रहे थोड़ा कोर के बारे में, उससे ही हम्म क्लब बनता है। बेसिकली डायरेक्ट क्लब नहीं बन जाएगा ना, पहले आपको हम्म क्लब का माहौल बनाना पड़ेगा कि 10 एक लोग मिलके बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कोर हम्म। की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कोर में क्या चल रहा है, ये सब करना पड़ेगा। तो हो सकता है, कर सकते आओ डिवाइस डिवाइस के लिए कोर में। हैं। बिल्कुल। ओके सो बॉस, लाइक हर किसी को चाहिए कि आई वांट अ गुड पैकेज इन अ गुड हम्म, कंपनी। सो आपकी क्या एडवाइस होगी किसी भी एक इंटर्नशिप और एक प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए? बेसिकली जेडी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके। कोई भी कंपनी आनी आ रही है या आने वाली है, अब तो जूनियर्स को पता रहता है कि कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, सब कुछ पता रहता है ना, कि सबसे पहले कौन सी आती है, डीशा सबसे ओके। पहले आएगी, हाँ। डीशा सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वेल्स फार्गो आ जाएगी, ड्यूश बैंक आ जाएगी, गोल्डमैन सैक्स आ जाएगी। सब जूनियर्स को बेसिकली, आप सीनियर से इंटरेक्ट करते रहो तो आपको आइडिया रहता है कि कौन सी कंपनी कब आने वाली है। ठीक है। ये अब सबसे पहले उसका आपको जेडी देखना है, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है कि वो कंपनी चाह क्या रही है, और हम्म आप जहाँ जाना चाह रहे हो वो रोल क्या है। हम्म आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि जैसे बेसिकली अपने यहाँ पे 4-5 रोल्स में डिवाइडेड है चीज़ें। सबसे पहला है एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी। दूसरा है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। और कोर में 2-3 है, एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर, डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर, और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए आती है, और डेटा साइंटिस्ट, हम्म डेटा एनालिटिक्स हो गया वो। तो इन 3-4 रोल्स पे ही खेलती हैं चीज़ें। तो जो भी कंपनी आने वाली है, आप उसका जेडी देखो कि वो कंपनी चाह क्या रही है, वो क्या क्या डिमांड कर रही है। जैसे कोई कंपनी आई, वो क्या डिमांड करती है, वो डिमांड करती है डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, एसक्यूएल। तो आपको सब पता होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी क्या क्या डिमांड कर रही है, और आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू से ही सेकेंड ईयर से रखनी होती है बेसिकली। और ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा इधर इधर बीच में ही था कि कोर या नॉन कोर, कोर या नॉन कोर। तो जैसे मेरे को फर्स्ट ईयर में किसी ने बहुत अच्छी सलाह दे दी थी हम्म कि फर्स्ट ईयर सीजी गिरेगी ही, और वो 99% केसेस में सही ही होता है। फर्स्ट ईयर के बाद सीजी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ओके। ईयर में लाइक अगर फर्स्ट ईयर में अगर हमारी 8+ है तो गिरेगी। गिरेगी ही, ऐसा 99% केसेस में रहता है। बढ़ाने वाले बढ़ा लेते हैं बिल्कुल, ऐसे भी केसेस हैं जो 6 से 8.5 ले गए, 6 से 9 हम्म ले गए। पर जनरल केसेस में फर्स्ट ईयर में आपके पास कोई कंपनी का प्रेशर नहीं है, कोई इंटर्नशिप का प्रेशर नहीं है, कोई प्लेसमेंट का प्रेशर नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आप इंजॉय करते करते भी 8.5-9 सीजी ला सकते हो। उसके बाद फर्स्ट ईयर में सीजी एक मेंटेन हो गई। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपकी अगर सेकंड थर्ड ईयर में बहुत सीजी गिर गई तो डेविएट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि निकलता तो एवरेज ही है लास्ट में। तो अगर गिर भी गई तो वो एक्चुअल नंबर 8, 8.5 जो आपने फर्स्ट ईयर में मेंटेन कर रखी है उससे बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है। तो वो बहुत अच्छी एडवाइस थी जो मैंने फर्स्ट ईयर में मिल गई थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में सीजी मेंटेन कर ली थी। तो सेकंड ईयर में भी थोड़ी मेरी कम भी हुई थी, एक बार 8 भी आई थी। तो जब ओवरऑल रही तो वो 8.7 रही, 8.8 रही। तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया गिरने का भी। इसलिए सीजी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोर चाहे नॉन कोर। क्योंकि नॉन कोर कंपनीज भी सीजी का क्राइटेरिया रखती है। अच्छी कंपनीज होती है 20-30 LPA, सीजी का क्राइटेरिया 100% होगा, 7.5 होगा। 90% केसेस में 7.5 ही होता है, कभी कभी 8 भी हो जाता है। पर सेफ रहने के लिए, सेफ साइड, 8 सीजी बहुत सही है। 8+। 7.5, हाँ 8+, 7.5 क्राइटेरिया रहता है कंपनीज का। ये दोनों के लिए है, चाहे कोर चाहे नॉन कोर। और अगर कोर कंपनीज के लिए एम कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो कि जब कोई कोर के लिए कंपनी आए तो आपको ये ना देखना पड़े कि ये पूछ क्या रही है। कोर कंपनी कोई भी आएगी, वो
ज़्यादातर चीज़ें आपने जो एकेडमिक्स में और कोर्सेज में पढ़ा है वो सभी पूछेगी, तो आपका वो सब अच्छा है, सीजी में रिफ्लेक्ट होता है, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखा है, वो आप वहाँ जाके दिखा सकते हो सीधा सीधा। नॉन कोर के लिए ईसी में तो नॉन कोर के लिए ज़्यादा है नहीं, एक ही कोर्स होता है अपना, शायद सी होगा ना हाँ तुम्हारे, सी हाँ, में डीएसए करो, सी तो में डीएसए। उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमको शुरू खुद से ही करना पड़ता है नॉन कोर के लिए सारा, तो ऐसा है। लाइक बॉस, जैसे कि अगर हमें कोडिंग में जाना है, मतलब टेक रिलेटेड जाना है, तो हम्म, उसके लिए डीएसए, लीड कोड, इस तरह से चीजें होती हैं। हम्म, तो कोड के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी जिन पे हमें फोकस करना है? बेसिक आपने बता ही दिया कि जो हमारी बेसिक है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म, और पर्टिकुलर जो कंपनी है, जैसे आपने कहा टेक्सास, तो उसके उसमें पूरा लिखा रहेगा कि इनको क्या क्या डिमांड है, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसमें। हाँ। टेक्सास पूरा जेडी बहुत अच्छा देता है, इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, एक एक सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट में आप इस लेवल तक पढ़ो, इस सब्जेक्ट में इस लेवल तक पढ़ो, उसमें सब लिखा हम्म, रहता है कि हम्म, इस लेवल तक का प्रिपेयर करो, तो आपका हम्म, बिल्कुल आसानी से इंटर्नशिप क्रैक हो जाएगा ऐसा। और उसमें बेसिकली सारी चीज़ें, आपको अलग से कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। आप हम्म, जो कोर्सेज चलते हैं ना अपने, वो बहुत अच्छे हैं सारे। LIC हो गया, ओपेम्स पढ़ाते हैं, मॉसफेट्स पढ़ाते हैं, बीजेटीज पढ़ाते हैं, ये सारे ही वो सभी पूछते हैं वहाँ पे। तो हमको नॉन कोर की तरह बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है उसमें। हम्म। वो अगर आपने क्लासेस में ध्यान दिया है, थोड़ा सा एफर्ट डाला है उधर, तो हो जाता है ऐसा। ओके, सो बॉस, हम्म, कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, और आपने उनमें क्या क्या किया था, और लिटरली मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ईयर का तो देखो, जो मैंने एडवाइस सुनी थी वो मेरे को बहुत हम्म, सही लगी है। फर्स्ट ईयर में मज़े करो, ओके। मज़े करते करते भी सीजी मेंटेन हो जाएगी आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रेशर नहीं है फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर है। आपको बस क्लासेस जाना है, जाना पड़ेगा। बंक हम्म, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आके बंक करने की सोचते हैं लोग, ओके। ठीक है थोड़ा बहुत कर लो बंक, पर अटेंडेंस मेंटेन रखो अच्छी, 75% से ज़्यादा ही रखो, और एक अच्छी सीजी निकाल लो फर्स्ट ईयर में, कि आपके बाद उसके बाद आपके पास ये प्रेशर नहीं है कि मेरे को इंटर्नशिप के लिए 7 साढ़े 7 सीजी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में वो मेंटेन करके छोड़ दिए। अब आप 2 पॉइंटर भी नीचे गिरोगे, आप 9 से 7 भी आओगे, तो भी आपकी सीजी एवरेज में 8 सवा ये 8 जाओ। ऐसे ही हाँ। रहेगी बिल्कुल। उसमें तो फर्स्ट ईयर में मेरा तो यही है कि सीजी मेंटेन कर लो, उसके बाद, और फर्स्ट ईयर में चिल करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में भी कंपनीज स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर की, जो समर वेकेशन आएगी सेकेंड ईयर के बाद, जो समर वेकेशन आएगी उसके बाद से कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएगी, समर वेकेशन में हो जाएगी बेसिकली। हम्म, टी तो जून जुलाई में आ जाती है, जब समर वेकेशन चल रही होती है। तो हम्म, आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है नॉन कोर का, अगर नॉन कोर में जाना है, पहले नॉन कोर का बता देता हूँ कि अगर नॉन कोर में जाना है तो डीएसए आपको लगा के करना पड़ेगा। उसमें आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने देने पड़ेंगे डीएसए में, अगर नॉन कोर के लिए जाना है तो उसके लिए सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में कंपनीज आने शुरू हो जाएगी। नॉन यस कोर के बॉस। लिए ये हो गया सेकेंड ईयर का। और कोर के लिए तो बेसिकली जो आपका कोर्स है, एकेडमिक्स है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करो सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के बेसिक्स रिवाइज कर लो, सारे ब्रशअप कर लो, और सेकेंड ईयर में जो भी कोर्सेज चल रहा है, बेसिकली अगर कोर में भी अपने दो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, तो मेरा रोल था जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कम्युनिकेशन के भी कुछ सब्जेक्ट रहेंगे सेकेंड ईयर में, उन पे आप ज़्यादा फोकस ना करना चाहो तो ठीक है ना करो, पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कोर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट है उन पे ठीक से फोकस करो। और जो भी कोर की कंपनीज आएगी वो आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं 2 साल में वही आप अच्छे से दिखा पाओ। सेकेंड ईयर का ये हो गया। बाकी थर्ड ईयर में कंपनीज आने स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग से ही, तो थर्ड ईयर में अच्छे से इंटर्नशिप फोड़ो, फिर थर्ड ईयर आराम करो। थोड़ी मैं आराम करो। मैंने तो यही किया था यार, थर्ड ईयर में अगस्त में आ गई थी कंपनी, ओके। और फिर उसके बाद थर्ड ईयर फ्री था पूरा, तो मजे करो। तो फिर कोई ये सोच रहा है सेकेंड ईयर में कि नहीं मैं तो अभी इंजॉय करूंगा, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप फोड़ो, जल्दी फोड़ लो, पूरा थर्ड ईयर फ्री है, कहीं नहीं जाना आपको, आप यहीं हो। उसके बाद
ठीक है, इंटर्नशिप किसी की में नहीं लगती है तो निराश नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड ईयर के एंड में समर इंटर्न अपने कॉलेज में कंपलसरी है 2 महीने की। तो आप, तो जो आप चाहो तो आपके ऑन कैंपस लग गई तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑफ कैंपस 2 महीना कंपलसरी करना अपने कॉलेज में। ऑफ कैंपस बहुतों का डाउट रहता है कि अगर आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम्म। लाइक आपको चांस नहीं मिलता ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इंटर्नशिप का। नहीं नहीं यार, मिल जाता है। मतलब आपको रेफरेंस तो तब काम आएगा ना जब आप पैसे डिमांड कर रहे हो 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए। आपको फ्री में भी करनी पड़े 2 महीने की इंटर्नशिप तो दिक्कत नहीं है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। जैसे एक चंबल में भी होती है अपने यहाँ पे, हमारी क्लास से भी 10 एक लोग गए थे, तो वहाँ 2 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है ऐसे करके। वही स्टाइपेंड उसमें नहीं रहेगा, पर आपको 2 महीने का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 2 महीने इंटर्नशिप करी है। ऐसे पैसे दे के कोई मत करना, वो पागल बनाने वाले काम है। पैसे मिले तो ही करना, नहीं मिले तो भी कर लेना, पर पैसे दे के ट्राई करना कि ना ही करो, वो तो वो बहुत ही, तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ वो नहीं। हम्म, एंड बॉस जैसे कि प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुतों के डाउट रहते हैं हम्म, कि लाइक जैसे अभी मेरा एक वो है कि इंडियन एयरफोर्स आती है हमारे यहाँ पे, हाँ तो बिल्कुल। उसमें जैसे कि क्या डिमांड करती है वो, और लिटरली मतलब कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो कोडिंग पार्ट में भी नहीं है, वो हम्म, ना कोर पार्ट में है, वो सिखाती है हमें लाइक, मैंने हाँ तुझसे डिस्कस किया था, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। यार, एयरफोर्स का इंटरव्यू शायद मैंने भी दिया था। हाँ दिया हम्म। था शायद। हाँ, तो एयरफोर्स के इंटरव्यू में यार उन्होंने यही पूछा था। वो देखो, अब वो एयरफोर्स कहाँ लाया करता है, वो नॉन कोर में तो नहीं लाया करता है, वो लाया करता है हम्म। कोर में। कोर में दो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन पे लाया करता है। तो मेरे को याद है इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, एयरफोर्स के कम्युनिकेशन पूछा था मेरे से पूछा था एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। तुम्हारे अब सेकंड ईयर में शायद आगे के सब्जेक्ट ये आएंगे। इस बॉस आ गया है लोग। हाँ, तो वो पूछेंगे वो। कोर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ पूछेंगे बेसिक्स, और कम्युनिकेशन पूछेंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल। तो वही है, बेसिकली डिपेंड सारी चीजें करती है जीडी पे। आपको सीनियर से बात करो आप कि इस कंपनी में आप गए थे, क्या पूछा था इंटरव्यू में, कैसा रहा था। कंपनी का मेल आएगा, उसमें भी मेंशन मेंशन रहता है कि ये जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, हम ये चीज़ें डिमांड करते हैं, और ये स्किल्स हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसा। कि लाइक मतलब कि जिस हिसाब से वो आती है कंपनी उसके हिसाब से प्रिपेयर करते जाओ, और अभी जैसे हम्म, सेकंड ईयर में हो तो थोड़ा थोड़ा कोर और अपनी उन पे बेसिक्स पे फोकस करो, और डीएसए करते रहो, मतलब डीएसए स्टार्ट कर दो बढ़िया लेवल पे। यार नॉन कोर अगर पक्का है कि कोर में जाना है तो फिर डीएसए क्यों करना है। हमारी फिर क्लास में है नहीं लोग। नहीं, डीएसए ही करना है। नहीं नहीं, हमारी क्लास में है लोग जो हाँ। डीएसए उन्होंने किया है पर पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। उनको ओके। नहीं करना डीएसए, उनको कोर में ही जाना है और कोर में ही जाएंगे। ऐसा ऐसा भी है, जरूरी नहीं है डीएसए। अगर आपको लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कोर कर रहा हूँ, मेरे को कोर में मजा आ रहा है, तो आप कोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरा केस बताया पर्टिकुलरली कि मैं दोनों करता था ऐसे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि इधर है या इधर है, ऐसे करके इसीलिए। ओके सो बॉस, सच अ ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू। सो आपको ऐसा कुछ लगा कि मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए था जो पूछा नहीं गया अभी तक, आपको ऐसा फील हुआ, या मैंने सभी क्वेश्चन लमसम क्लियर कर दिए थे यहाँ पे। हो गया यार, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। कि ओके सेकेंड ईयर और में कैसे रहना चाहिए, थर्ड ईयर में। ओके, और मेरे लिए कोई गाइडेंस या फिर इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी। बढ़िया कर रहे हो यार, जूनियर्स को गाइडेंस मिलेगी। बढ़िया, फर्स्ट ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को आइडिया लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बढ़िया है। नया नया इनिशिएटिव है, पॉजिटिव काम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। सो ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर योर गाइडेंस। आप जब कंपनीज में बैठ रहे हो तो आप देखोगे दो चार लोग हैं जो आपको लगेगा कि इन्होंने कभी मेहनत ही नहीं करी, पर इनका ओए क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। ओके। और आपको लगेगा कि आपने तो पूरा एफर्ट डाला था, अपना 100% दिया था, तो आपका क्यों नहीं हुआ। तो उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑन कैंपस लक पे बेस्ड होता है। तो नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स पे काम करो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से ऐसा।
मतलब लाइक वही है कि मेहनत तो करनी ही है, बाकी लक का गेम कुछ भी हो सकता है। ऑन कैंपस होता है, सही भी होता है। अभी तो तुम्हारे स्टार्ट हो गए, जब पता लगेगा तुमको कैसा रहता है। रियलिटी रियलिटी हाँ चेक मिलेगा। हाँ, थोड़ा रहता है यार, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहता है, पर लक फैक्टर आएगा ही आएगा। हम्म, वो तो पूरी लाइफ में ही रहता है वैसे तो, पर हम्म, वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में दिखेगा ऐसा, कि ठीक किसी ने अगर पूरा एफर्ट डाला, अपना 110% दे दिया, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं रहा, 2 साल उसने घिस के पढ़ाई करी, है। पर नहीं लगी इंटर्नशिप, कोई बात नहीं, स्किल्स पे काम करो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो। आजकल तो ऑफ कैंपस भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है वैसे तो यार। ठीक है। ठीक है। तो वही चीजें, बहुत सारी चीजें देखता है कि कम्युनिकेशन में आपके स्ट्रांग है, आपने ये कर रखा है क्या, आपने वो कर रखा है क्या, वही वही बहुत सारी चीजें आती हैं। वही यार, अब जैसे कभी ऐसा भी होता है कि आपका इंटरव्यू जब हो रहा है, हम्म, इंटरव्यू में मल्टीपल पैनल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, जो 10 लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन 10 का इंटरव्यू एक ही जना लेगा। ऐसा होगा कि उस 10 में से 5 का इंटरव्यू एक जना लेगा, 5 का इंटरव्यू एक जना लेगा। अब हो सकता है कि आप गलती से सेकंड वाले 5 में आ गए, और उस सेकंड वाले 5 में से 4 बंदे अच्छे थे हम्म, कंपेरेटिवली। आप फर्स्ट वाले 5 से अच्छे हो, पर हम्म, आप जिस सेकंड वाले 5 में आ पाए हो, उसमें जो बचे हुए 4 हैं वो धुरंधर है आपसे। तो फिर आप क्या कर लोगे बताओ? आप उस पैनल में चले गए, दोनों पैनलिस्ट को कहा गया कि आपको 2 बंदे देने, आपको 2 बंदे देने। अगर आप, लक की बात, अगर आप इस वाले लकी पैनल, बात। आप अगर आप इस वाले पैनल में रहे होते, हाँ, फर्स्ट वाले पैनल में रहे होते, जिसमें आप इन 5 से अच्छे थे, हम्म, तो आप 100% ये वाला इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कर जाते। पर क्योंकि आप इस वाले 5 में हो, तो आप इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाए। लक की बात आई ना। लकी पैनलिस्ट, बात है। इंटरव्यूअर्स भी मल्टीपल रहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एक पैनलिस्ट ने अपने सारे बंदे शॉर्टलिस्ट कर दिए, और दूसरे पैनलिस्ट ने किसी को नहीं लिया। ऐसा भी होता है। पर उसमें आपका, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। आप मेहनत करो, स्किल्स पे काम करो, यही है। ठीक।